अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन। सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा। सना गो पत्ता पत्ता है खुदाया दम बदम तेरा। ये ज़मीन आसमां तेरे हैं, है मौजूद अदम तेरा। इस दुनिया में तेरा खाकर तेरा पी कर तेरे शिकवे करें या रब। तअज्जुब है कि रहे उन पर भी लुत्फ़ो करम तेरा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अज़ीज़ान मोहतरम, काबिल सद एहतराम उलमाए किराम मशाइख़ इज़्ज़ाम, खुसूसन साहिबज़ादा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद फैज़ क़ादरी दमत बरकातुहुल आलिया और साहिबज़ादा सैयद मकबूल हुसैन शाह साहब बुखारी ज़िदमाइदू और साहिबज़ादा रज़ा नबी साहब दामत बरकातुहुल आलिया और दीगर तमाम उलमाए किराम, हम सब की ये खुश नसीबी है कि खालिक व मालिक ने हमें ये तौफ़ीक बख्शी कि हम इस प्रोग्राम में हाज़िर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। खालिक कायनात ने कुरान करीम में आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से उन लोगों का तज़किरा अलग फरमाया है जो अल्लाह तबारक व तआला से डरते हैं। अब अगर आपसे या मुझसे कोई पूछे क्या
कोई ऐसा इंसान है जो अल्लाह से नहीं डरता? जवाब आएगा, हम सब अल्लाह से। जब सब अल्लाह से डरते हैं तो खालिक़े कायनात ने आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से इन लोगों का अलग जिक्र क्यों फरमाया कि ये लोग अल्लाह से डरते हैं? जब सब डरते हैं तो खालिक़े कायनात इन लोगों का खुसूसियत के साथ जिक्र क्यों फरमाया? उनका नाम लेकर जिक्र क्यों फरमाया? उलमा का नाम अलग क्यों किया? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इनकी तारीफ खुद अपने कलाम में क्यों करती है? इसलिए कि ये नबी के वारिस हैं और नबी के वारिस विरासत नबी का हक अदा करते हैं। वो अमानत समझते हैं कि जो हमारे पास अल्लाह के महबूब की विरासत आई है, इसको हमने आगे उसी तरीके से पहुंचाना है। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, बेशक अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात से उलमा क्या करते हैं? डरते हैं। ये सीगा मुजारे का है और मुजारे के अंदर दो ज़माने पाए जाते हैं। जो जिस ज़माने के साथ, यहां सीगा माजी नहीं, जो पहले थे वो डरे, बाद वाले नहीं। यहां अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यख्शा ज़माना हाल है और आने वाले क़यामत तक जो नबी के वारिस बनते जाएंगे वो ये मकाम हासिल करते। जो नबी के वारिस बनते जाएंगे वो ये मकाम हासिल करते जाएंगे। वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुई तारीफ के हकदार बनते जाएंगे। ये आज जितने तलबा की नाजरा की सन्नत, हिफ्ज़ की सन्नत आपने देखी, इन्होंने हासिल की, आपने इनको बच्चा समझ लिया, आपने इनको बच्चा समझ लिया। आपको पता नहीं ये बच्चा कितना मर्तबा और मकाम रखता है। जो कुरान इसके सीने में है, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, वो सीने का वजन किया जाए, दुनिया पर वो सीना पर वो हो जाएगा। जिसमें रब का कलाम आ गया वो सीना ना रहा जो आम लोगों का सीना है। वो सीना कुरान के नूर से मुनव्वर हो। मैं अर्ज करूं, हम सब आदम की औलाद हैं। एक जगह, एक ही फैक्ट्री में, जो आपके इस इदारे की मस्जिद में मेहराब की सज्जा की जगह पत्थर लगा हुआ है, जो ईंट लगी होती है, वो एक ही फैक्ट्री में बनती है। वो एक फैक्ट्री से निकल कर आती है, जब दुकान पे जाती है, वो ईंट उसी दुकान की एक ईंट वो होती है जो मेहराब में लगती है, एक ईंट वो होती है जो वॉशरूम लैट्रीन के अंदर लगती है। इन दोनों से ज़बान हाल से जब पूछा, ईंट तू बता तो सही, तेरे ऊपर सजदा होता है, ऐ ईंट तू बता तो सही, तेरे ऊपर गंदगी होती है। ईंट ने अपने हाल से बताया, हम एक जगह से निकली थी, एक दुकान पे गई, जब लगने की बारी आई, मेरी किस्मत जाग गई, मैं मस्जिद की मेहराब में लगी, इमाम ने मेरे ऊपर सजदा किया, सारे लोगों ने उसकी इक्तदा में नमाज पढ़ के अल्लाह की तस्बीह की सताएं बुलंद की। ईंट वही है
दुकान एक है, फैक्ट्री एक है, जब वो मस्जिद में लग गई मर्तबा बढ़ गया। अरे वो ईंट यहाँ रहेगी नहीं। आपको इल्म होना चाहिए, जिस जगह पे खुदा का घर बन जाता है ये मस्जिद जन्नत में जाए, जन्नत में जाए। आप अंदाजा लगाएं, वो ईंट जिस पर सजदा हुआ, वो ईंट निकली एक जगह से, वो मस्जिद की मेहराब में लगी, उसको मकाम मिला के नहीं? आप खामोश बैठे, मेरे भी लंगर तैयार है, फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह मिलेगा। जरा ऊंची आवाज से बोलें। उस ईंट को मर्तबा और मकाम मिला के नहीं, जो ईंट सजदा की जगह पे लगी उस ईंट को मर्तबा और मकाम मिला, जिसको हम सब ने तस्लीम कर लिया कि वो ईंट मर्तबे और मकाम वाली हो गई। अगली बात सुने, आपने बच्चों को देखा, इन बच्चों ने सनद ली, दूसरे बच्चे ने उसको मुबारक दी। आपकी आवाज बहुत कम है, आपकी आवाज बहुत कम है। जो बच्चे शोर कर रहे हैं, मैं उन बच्चों से गुजारिश करूंगा, अगर उनके वालिद मौजूद हैं, अपने बच्चे को अदब व एहतराम के साथ बिठाएं। जो इस वक्त मदरसे की इंतजामिया हैं, जो बच्चा शोर करे उसको गेट से बाहर निकाल दे, जो तमीज से बैठे उसको बैठने दे। ये आम महफिल नहीं है कि खिचड़ी बनाए, भागे दौड़े, बातें करें। इंतजामिया हर बच्चे को बिल्कुल खामोशी के साथ बिठाए। मैं क्या अर्ज कर रहा हूं, आदम की औलाद, अब्बा हम सब का एक है। जिसने माना वो मुस्तफा का दीवाना बन गया, जिसने न माना उसके घर पे वॉशरूम बने हुए। तवज्जो कीजिए, बात को समझिए। कोई पूछे सिद्दीक का घर कहाँ है, जवाब क्या मिलेगा? कोई पूछे उमर फारूक का घर कहाँ है, जवाब क्या मिलेगा? अली का घर कहाँ है, जवाब क्या मिलेगा? कोई पूछे अबू जहल का घर क्या है, वहां पे क्या होता है? अरे ये मस्जिद में मिल गए वो लैटरीन। समझे? जिसने देखा मोहब्बत की निगाह से वो सिद्दीक अकबर कहलवाया, जिसने देखा मोहब्बत की निगाह से वो फारूक आजम का लक़ब में आया, जिसने देखा मोहब्बत की निगाह से अल्लाह ने उसके हक में नबी के जोड़े को। आपकी ये सुभान अल्लाह बड़ी कम है, आपकी बैटरी भी चार्ज होनी चाहिए। जरा ऊंची आवाज नाल अल्लाह जिन्होंने जरा सीने का जोर लगाया है, इसी साल हज और उम्रे की साद, जो जाना चाहते हैं वही बोलें। अल्लाह जो खामोश बैठे हैं, जिनके दिलों में जरा फट है ना, शैतान गुमराह कर रहा है, इतनी आवाज से बोले उनका जंग उतर जाए। मैंने अर्ज की, अबू जहल ने मेरे आका को मोहब्बत की निगाह से देखा नहीं, खूने रसूल होकर, खानदाने मुस्तफ़ा में से भी होकर, फिर भी मर्तबा मिला नहीं। अबू जहल के घर में आज भी कोई इबादत खाना नहीं बना हुआ, वहां पे गंदगी हो रही है। तो मैंने निस्बत की बयान। एक बच्चा है वो क्या करता है, एक बच्चा है वो कुरान पाक पढ़ता है, एक ही वालिद की औलाद है, दूसरा बच्चा है वो इंजीनियर बनता है। तवज्जो मेरी तरफ रहे, इस बच्चे ने कुरान की तकमील की, अब्बा का इंतकाल हुआ, दूसरा बन गया कर्नल। तवज्जो मेरी तरफ रहे, दाएं बाएं नहीं देखना। मैं आपके दिल को मदीना की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ, रसूलुल्लाह की ज़ात की तरफ मुतवज्जे करना चाहता हूँ। एक बेटा वो है जो मेरे नबी की विरासत सीने में लिए हुए है, दूसरा वो है जो अंग्रेज के इल्म को लिए हुए है। इन दोनों का वालिद दुनिया से चला जाता है,
तवज्जो मेरी तरफ रहे, मेरी तरफ रहे। हाथ बांध के अर्ज करता हूँ, अल्लाह के बंदो जरा सोचो तो सही, ये बच्चा जिसको कुरान का इल्म मिला, ये बच्चा जिसको हदीस का इल्म मिला, ये बच्चा जिसको फिका का इल्म मिला, जब ये खड़े होके नमाज पढ़ेगा, जब ये बच्चा, जब ये मेरा और आपका बच्चा हमारे तरबियत याफ्ता मदरसे के उस्ताज़ों से तरबियत पाने वाला जब हाथ बांध के अलहम से लेकर यौम यक़ूमुल हिसाब तक नमाज में पढ़ेगा, बताओ ज़रिया निजात होगी या नहीं? तवज्जो कीजिएगा। ये जाए अल्लाह, मैंने अलहम से लेकर वन्नास तक पूरा कुरान जो अब्बा ने पढ़वाया था वो मैंने पढ़ा। अल्लाह इस सारे का सवाब मेरे अब्बा के रूह को पहुंचा। आपसे हाथ बांध के पूछता हूँ, सवाब पहुंचेगा? निजात मिलेगी या नहीं? निजात मिलेगी या नहीं? तवज्जो कीजिए। कर्नल साहब आए, PhD तक सारी किताबों का पढ़ने का सवाब अल्लाह मैं अपने अब्बा की रूह को पहुंचाता हूँ। कोई नामवर मुफ्ती दुनिया का कह सकता है कि इसके बाप की इस इल्म की वजह से निजात होगी? तो पता चला नबी की विरासत को हासिल करने वाला वारिस दुनिया में भी कामयाब है, कब्र में भी कामयाब है। ऊंची आवाज, शक तो नहीं है? उलमा की मौजूदगी में एक हदीस का सबक अर्ज कर दूं। आपने उलमा से यह हदीस वाज़े तौर पे सुनी, हाफिज़ कुरान जिसने कुरान पाक को हिफ्ज़ किया, याद किया, उस पर अमल। जरा ऊंची आवाज में तवज्जो रहे। जिन्होंने तकमील की ना हिफ्ज़ की, मैं उनके ज़रा कानों में भी ये बात डालना चाह रहा हूँ कि आपके उस्ताद ने आपको सुबह से उठाया, फिर बिठाया क्लास में नाश्ते तक, फिर नाश्ते के बाद ये पूरा मामूल है। अगर टाइम मिला तो मैं अर्ज कर दूंगा हम बच्चों के साथ यहाँ करते क्या। हम सुबह से लेकर शाम तक आपके बच्चे के साथ क्या करते हैं? आप आए सुबह से शाम तक बैठे बच्चे के साथ। इस दौरान आपका बच्चा कभी फिल्म नहीं देखेगा, कभी ड्रामा नहीं देखेगा, कभी गाने का शेर इसकी जुबान पे नहीं आएगा। अगर कोई माँ का लाल कह दे क्लास में मैं गया हूँ, कुरान पाक पढ़ने वाले कारी साहब के क्लास का बच्चा जुबान से गाना गा रहा था, कोई कह सकता है यार किसी ने सुना आज तक? जितने मेरे बुजुर्ग नमाजी इस महल्ले के मोहब्बत करने वाले इदारे के साथ शबो रोज अपना तामुन जिस्म की हाजिरी के साथ और अपने रिज़्क़ हलाल के साथ हर हाल में मुफ्ती साहब के दायां बाजू बनने वाले आपसे पूछता हूँ, आप आए क्लास के अंदर, चुपके से आए क्लास के अंदर, मोबाइल खुफिया कैमरा लगा के आए, आके देखें बच्चा, एक बच्चा कभी आपको एक शेर गाने का गाता हुआ नजर नहीं आए। और जहां आपके बच्चे की फीस नहीं ली जाती, वो बच्चा आपका सोना बन रहा है, सोना बन रहा है। आपके बच्चे को डांस नहीं सिखाई जाएगी, आपके बच्चे को ड्रामेबाज नहीं बनाया जाएगा। बच्चे की तरबियत ये होती है कि बेटा जब घर जाना तो अब्बा को सलाम करना। थक गए हो? ऊंची आवाज से जब घर जाना बेटा अब्बा की
क्या इज्जत करना, सलाम करना, माना तू गुनाहगार है। तेरा मासूम बच्चा, छोटा बच्चा नन्ही मुन्नी जुबान के साथ जब मदरसे से पढ़ के वापस आया और कहा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, इसका माना क्या है? ये उलमा से मैं अर्ज करूँगा, वो खामोश रहें, बेअदबी माफ़ करें। मैं अवामुन्नास से अर्ज करता हूँ, आप रोज़ाना ये दुआ पढ़ते तो हैं, इसी का तो माना सुनाएं। क्या माना है मेरे भाइयों? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आसान माना है? एक बंदा सुनाए ना, तलफ़्फ़ुज़ के साथ सुनाए, मज़ा आ जाएगा। एक बार चलो, ये कभी कभी शर्म भी आ जाते हैं, हमारे बच्चे भी ढीले पड़ जाते हैं, नाराज़ नहीं होना। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। छोटा बच्चा आया, दरवाजे पे कदम रखा, रखने के बाद अब्बा को, अम्मा को, छोटे बहन भाइयों को, बड़ों, दादा दादी जो भी घर में हैं, क्या कहते हैं? अल्लाह की सलामती हो तुम पर। क्या कहता है बच्चा? अल्लाह की और अल्लाह की रहमत हो तुम पर और अल्लाह की बरकतें हो तुम पर। अब बच्चा आया, उसने दुआ की, याद रखो छोटे बच्चे की दुआ कबूल। खसारा वहां पे आता है जब हम जैसे ढांचे हों, गुनाह के लिथड़े हुए, हमारी दुआ में तो शक किया जा सकता है, छोटे बच्चे का कलाम अल्लाह कबूल कर। उस पर दलील, फिर बात लंबी हो जाती है। ईसा अलैहिस्सलाम का कब्रिस्तान से गुजरने का वाक़या जिन्होंने सुना हुआ है उनको याद होगा कि छोटा बच्चा दुनिया में दुआ करता है, अल्लाह फरमाते हैं ईसा वो मेरा नाम रहमान और रहीम ले, मैं उसके अब्बा को अजाब। वो छोटा बच्चा रहमान और रहीम पुकारे, मेरी तारीफ करे, मैं उसके अब्बा को अजाब दूं। मैंने इसके सारे गुनाह उसके सदके, किसके सदके? अभी वो हाजी नहीं है, अभी वो नमाजी नहीं है, अभी वो कारी नहीं है, अभी तो उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी है। अरे तेरा बच्चा छोटा, तू जिसकी तरबियत करे कि मेरे बच्चे को कुरान सिखाना, तेरी अहलिया तेरे जाने के बाद तेरे बच्चे को मदरसे में बिठाए, बच्चा पूरा कुरान भी ना पढ़े, बिस्मिल्लाह पढ़े, रब इतना करम करे कि तेरे अजाब खत्म हो जाए, तेरे अजाब खत्म हो जाए। जिसको शक हो तो सवाल कर लीजिएगा, जवाब सारे मिल जाएंगे। मैं अर्ज कर रहा था, बच्चा हाफिज हुआ और हाफिज होने के बाद अब ये बच्चा कुरान पाक पढ़े, याद करे, अमल करे, अमल करने के बाद इसके अब्बा जिसको कुरान पाक नहीं आता, जिसको कलमा तैयबा सही तरीके से तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ना नहीं आते, जिसको पूरी नमाज सही तरीके से पढ़ना नहीं आती, लेकिन उसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा है, उसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा है, लेकिन वो बच्चा अभी दुनिया में कुरान पाक पढ़ के इसका अब्बा चला जाता है, कब्र में इसके अब्बा का अजाब ख़त्म हो जाता है और हशर में अजाब नहीं होगा। अजाब होगा? अगर कोई कहे होगा तो मैं कहूँगा अल्लाह के हबीब ने फरमाया नहीं होगा, तो कहे। अल्लाह का हबीब फरमाता है अजाब नहीं होगा, मैंने तो पढ़ा भी नहीं, हिसाब भी होगा या नहीं? बात समझ आई कि नहीं है? हिसाब जो हदीस है उसमें मैंने अल्लाह अकबर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा खिलाफत, नारा हैदरी, नारा हैदरी,
किबला मुफ्ती मोहम्मद अकमल कादरी साहब। तमाम हजरात से गुजारिश है वो तशरीफ़ रखें। मैं ये बात पूरी करता हूँ 2 मिनट के लिए इंशाअल्लाह। किबला मुफ्ती साहब का इजाज़त। मैं अर्ज़ कर रहा था, छोटा बच्चा जिसने हिफ्ज़ किया, फिर कुरान को याद किया, उस पर अमल किया, क़यामत के दिन रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इसके वालिद को ताज पहनाएगी। वो ताज कितनी रोशनी वाला होगा, कितनी रोशनी वाला होगा कि चांद और सूरज की रोशनी उस ताज का मुकाबला नहीं कर सकेगी। ये मकाम क्यों मिला? ये उस बंदे को अपने अमल से नहीं मिला, ये उस बंदे को जो मकाम मिला है इस बच्चे को हाफिज बनाने की वजह से मिला है। इस बच्चे का कुरान याद करने और इस पर अमल करने की वजह से अब्बा की भी शान बढ़ गई, अम्मा की भी शान बढ़ गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि खालिक व मालिक हमें अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम से वाबस्ता रखने की तौफीक अता फरमाए। मैं मुखालिफ दुनिया की तालीम का नहीं हूँ। हमने एक मिसाल दो दूँ छोटी सी। कारी साहब आया पढ़ाने के लिए दरवाजे पर और बच्चे ने कहा मम्मी मैंने तो नहीं पढ़ना, आज मूड नहीं है। तो मम्मी कहती है कारी साहब बस आज जाएं, बच्चे के पढ़ने का मूड नहीं है। वही बच्चा अगले दिन खड़ा नहीं हो रहा, उसके पेपर की तैयारी है। वही मम्मी वही अब्बा उसी बंदे को थप्पड़ लगाता है, उसी बच्चे को खड़ा करता है, अरे जूता पॉलिश करता है, वर्जी सीधी करता है, टाई सजाता है, सजाने के बाद अपने मोने सोने मक्खन मलाई को उठाता है, मोटरसाइकिल पे बिठाता है और जाकर स्कूल के गेट पे अल्लाह हाफिज करके आता है। मैं क्या रोना रोऊं, हमारा हाल ये है। इधर तो प्रोटोकॉल बच्चे को हमने ये दे दिया, जब आई मदरसे की बारी शलवार और है, कमीज और है, टोपी है नहीं, चप्पल है तो वो भी चाइना की टूटी हुई। अरे जब हमने कदर कुरान की इस तरह करी तो फिर हमारे लिए निज़ाम भी ऐसे तो हुक्मरान भी ऐसे। वमा अलैहि। माशाअल्लाह हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सैयद एजाज़ हुसैन शाह बुखारी शेखुल हदीस जामे हाजा आप सबके सामने अपने नूरानी बयान से हम सबको मुस्तफ़ीज़ फरमा रहे थे। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अकमल मदनी साहब दामद बरकातुल आलिया ने जो वादा किया माशाल्लाह उसी के मुताबिक तशरीफ़ लाए। हम सब हज़रत के मशकूर हैं। अल्लाह तबारक व तआला हज़रत साहब को बरकतें, रहमतें, अज़मतें, वसअतें, फ़जीलतें अता फ़रमाए। ख़िताब के लिए गुजारिश करता हूँ हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल मदनी साहब से कि वो अपने नूरानी बयान से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फरमाएँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत,